ये ब्रह्म प्रेम और भीतर दिव्य प्रेम, अगर इसकी अनुभूति होगी तो क्या संसारिक प्रेम से विरक्ति ना हो जाएगी? आप कहते हैं उसका प्रेम और उससे प्रेम जो है, उससे बड़ी कोई बात नहीं। और अगर प्रभु का प्रेम मुझे भीतर और चारों तरफ अनुभव होने लगे तो फिर संसार से प्रेम क्यों करेगा कोई, जिसमें पीड़ा है, दुख है। और दूसरा प्रश्न उसने पूछा, चलो प्रेम की अनुभूति हो भी गई, संसारिक प्रेम में हम किसी के प्रेम में पड़ते हैं, कोई सामने होता है, किसी के साथ 2 पल बैठना अच्छा लगता है, इसमें भी अच्छा तो लगता है, लेकिन इसके अलावा हम क्या करें इसका? आजकल मन बहुत पावरफुल है और बुद्धि व्यापारिक है। कोई भी काम करने से पहले मन ये जानना चाहता है इससे होगा क्या, मिलेगा क्या, यहां तक कि परमात्मा भी मिल जाए तो क्या। मैंने उससे पहले प्रश्न का उत्तर दिया, संसारिक प्रेम में जब हम पढ़ते हैं, पीड़ा प्रेम में नहीं है, पीड़ा प्रेम की अशुद्धियों में है। प्रेम अगर बुरा होता तो उसमें आनंद कभी नहीं आता। जब भी प्रेम की शुरुआत होती है बहुत आनंद अनुभव होता है, तभी प्रेम की गहराइयों में हम जाने का साहस करते हैं। लेकिन जितनी जितनी गहराइयों में जाते हैं उतनी उतनी अशुद्धियां अपने भीतर एकत्रित कर लेते हैं, और जितनी अशुद्धियां हमारे भीतर एकत्रित होती हैं, पीड़ा का कारण वो है। पीड़ा का कारण प्रेम नहीं। प्रेम जैसी दिव्य घटना जिसके जीवन में भी घट जाए, इससे बड़ी कोई घटना नहीं हो सकती। प्रेम करोगे किससे? अगर अपने आसपास के लोगों से, तो क्या उन सब रूपों में वही नहीं छुपा जिसको हम खोजते हैं? मैं अक्सर एक बात कहता हूं, ये सृष्टि की रचना कैसे हुई होगी? ये दिव्यता, ये परमात्मा, ये गॉडलीनेस बहुत ही प्रेम के क्षणों में होगा कि उसने अपने आप को चारों ओर बिखेर दिया। जहां देखो वही नजर आता है, बस आंख को साफ करने की आवश्यकता है। तो बात सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि प्रेम की अशुद्धियों से बचो, प्रेम से नहीं। और जब तुम अशुद्धियों से बचोगे तो जो जो प्रेम तुम्हारे आसपास है वो बेहतर होता चला जाएगा। ये तो बाहरी है। दूसरा, भीतर के प्रेम या उस प्रभु के प्रेम में पढ़ के ये बाहर के प्रेम तुम्हारी दृष्टि में कुछ कम नहीं हो जाएंगे। सच पूछो, ओशो एक बात कहते हैं हर व्यक्ति यहां प्रेम मांग रहा है, लेकिन उससे मांग रहा है जिसके पास है नहीं देने को, क्योंकि वो भी मांग रहा है। अगर सब व्यक्ति यहां कुछ मांगने लग जाएं तो फिर कोई किसी को देगा क्या? और कल्पना करो, सबके पास इतना है कि बह बह के आ रहा है,
तो किसी से मांगने की आवश्यकता पड़ेगी। जब हम इस परमात्मा के प्रेम से भरते हैं तो अपने भीतर जो कंटेंटमेंट का अनुभव होता है, जो संतोष, जो तृप्ति का अनुभव होता है, जब तुम लबालब भर जाते हो, फिर ऐसा नहीं कि तुम संसारिक प्रेम से तुम्हारी विरक्ति हो जाएगी, बल्कि सच पूछो तो सही मायनों में तुम तब प्रेम करने के हकदार हो जाओगे। अभी हम मानते हैं कि हम प्रेम करते हैं अपने परिवारजनों को, अपने मित्रों को, लेकिन प्रेम के साथ साथ एक इतना बड़ा बंधन साथ देते हैं कि प्रेम को अनुभव करना ही मुश्किल हो जाता है। स्वामी जी कहते हैं प्रेम और स्वतंत्रता दोनों में से एक हटा दो, दूसरी अपने आप हट जाएगी। और हम जिन्हें प्रेम करते हैं उन्हें स्वतंत्रता तो नहीं, बंधन अवश्य देते हैं। सबसे पहले तो यही बंधन कि तुम मुझे प्रेम करते हो, मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे। कहने को सुनने को बहुत अच्छा लगता है कि कोई ये कह रहा है कि तुम अभी मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे, लेकिन क्या ये शुरुआती बंधन से नहीं होती? ये पल अगर मेरा प्रेम में है तो इससे बड़ा कोई पल नहीं, और यही पूर्ण है। अगले पल की सोचेगा कौन? जिसको इस पल में जीना आ जाए उसको जीवन में जीना आ जाता है, क्योंकि ओशो कहते हैं इस पल से ही हमारा अगला पल निकल रहा है। तुम्हारा अगला पल कैसा होगा तुम इस पल में उसका अनुमान लगा सकते हो। जिस तरह से तुम ये पल जी रहे हो तुम्हारा अगला पल भी वैसा ही होने वाला है। दुख से दुख निकलेगा, सुख से सुख निकलेगा, आनंद से आनंद निकलेगा। इसलिए अगर कुछ सीखने जैसा है तो इस पल में जीना। और इसके अलावा सच पूछो, ना तो मेरे हाथ में, ना आपके हाथ में, और ना किसी भी व्यक्ति के हाथ में, इससे अन्यथा कुछ है ही नहीं। अगला पल हमारे जीवन में भी होगा या नहीं इसकी भी कोई गारंटी नहीं। इसलिए जब भीतर कंटेंटमेंट आ जाएगी, जब भीतर तुम दिव्य प्रेम से भरे रहोगे, बाहर उसके प्रेम को अनुभव करते चले जाओगे, तो फिर जो भी तुम्हारे चारों तरफ होगा तुम्हें ना तो प्रेम करना पड़ेगा और ना ही प्रेम मांगना पड़ेगा। वो प्रेम एक श्वास होगा, एक सुगंध होगी, एक महक होगी। जो भी तुम्हारे आसपास आएगा वो तुम्हारे प्रेम को अनुभव करेगा, बिना मांगे, बिना लिए, बिना दिए। कभी स्वामी जी मां से पूछना, स्वामी जी से कभी यह कहलवा दो किसी को कि आई लव यू, इम्पॉसिबल। लेकिन कोई उनके पास जाकर बिना प्रेम को अनुभव किए आ नहीं सकता। और ऐसा प्रेम कि उनसे हटने का ही मन नहीं करता। मैं कल 4 देशों में जा रहा हूं, या 3 देशों में, एक देश में 2 प्रोग्राम। वहां के मित्र मुझे पूछते हैं कि कितनी कठिनाई करते हो तुम, इतना ट्रैवल करते हो 20 दिन में, 4 प्रोग्राम, और बार बार इधर से उधर।
कुछ डिमांड नहीं तुम्हारी, तकलीफ तो बहुत होती होगी। मैंने कहा मुझे तकलीफ ट्रैवल में नहीं होती, तो मेरे भीतर का आनंद है। लेकिन मुझे अगर भीतर कुछ वैक्यूम लगता है तो इन दोनों से दूर जाकर, क्योंकि तकलीफ इसमें है कि परमात्मा ने मुझे मौका दिया है और उस मौके में पता नहीं कितना जीवन है। ये जो पल उनसे दूर जीते हैं, ये वैक्यूम क्रिएट करता है एक। चाहे दूर से ही उनका मुझे प्रेम अनुभव होता रहे, लेकिन इसके अलावा मैं कुछ खोता नहीं हूं, सब पाता ही पाता हूं। तो जिसके पास शुद्ध प्रेम है, उसके पास प्रेम का सागर है, और यही सागर हम सब अपने भीतर क्रिएट कर सकते हैं इस दिव्य प्रेम की अनुभूति के साथ। कैसे अपने भीतर हम उसे अनुभव कर लें। दूसरा उसने पूछा है कि इसका करोगे क्या। जिसे प्रेम होता है उसके प्रेम से क्या करते हो। उस प्रेम की अनुभूति ही आनंददायक है। उस प्रेम की अनुभूति में जीना पूर्ण है। उस प्रेम की अनुभूति में जीना परम सुरक्षा है। और वो एक ऐसा प्रेम है जो ना केवल शरीर के रहते ही, बल्कि शरीर छूटने के बाद भी वो प्रेम बना रहेगा। मेरा ऐसा मानना है। अगर मैं शरीर के उपरांत बियॉन्ड बॉडी जाकर भी उस प्रेम को अनुभव कर रहा हूं आज ध्यान के गहरे क्षणों में, तो कल जब मेरे पास शरीर नहीं होगा तब भी तो ऐसा ही होगा। मेरी चेतना का स्वरूप तो वैसा ही रहना है जो समाधि के गहरे क्षणों में मुझे अनुभव होता है। अगर उस समय मैं इस प्रेम को अनुभव करके इसमें जी सकता हूं और पूर्णता का अनुभव कर सकता हूं, तो शरीर के उपरांत मेरे पास ये क्यों नहीं होगा। समाधि का अनुभव जीते जी मरने का अनुभव है, इसलिए इसका नाम समाधि है। ध्यान की गहराइयों में समाधि की अनुभूति होती है। बाहर की भाषा में किसी के मरने के बाद हम समाधि बनाते हैं, और ध्यान की भाषा में ध्यान के गहरे क्षणों में जाकर हम स्वयं की समाधि में जीते हैं, जहां हमारी आत्मा है, जहां वो प्योरिटी है, जहां वो दिव्यता है। इसलिए इस प्रेम की अनुभूति को निरंतर अनुभव करो। अपने चारों तरफ जब चाहो तब। कोई ऐसा क्षण नहीं जब तुम इसे अनुभव ना कर सको। और संसार का कोई भी रिश्ता, कोई भी प्रेम तुम्हें यह सुविधा नहीं दे सकता कि तुम जब चाहो तब। हम दूसरों पर निर्भर हैं संसारिक प्रेम में, और यहां हम स्वयं में पूर्ण हैं उस दिव्य प्रेम में। महसूस तो करके देखो अपने चारों तरफ स्पर्श इस प्रेम का, इस आकाश की जीवंतता का, जिसने हम सबको धारण किया हुआ है। ओशो इवनिंग सत्संग में अक्सर एक सुझाव देते थे, एक्सपीरियंस दैट यू आर इन द मदर्स वूम्ब एंड दिस एग्जिस्टेंस इज लाइक योर मदर्स वूम्ब। और सच पूछो तो ये संसार परमात्मा के गर्भ में है, और परमात्मा ने हमें धारण किया हुआ है। अनुभव करने की बात है। हम सब
उसके द्वारा धारण किए गए हैं. My friend Gunther, yesterday one of my friend asked me, if I experience this divine love, is there any possibility that I will be not enjoying the worldly love with my beloved? I only explain one thing. In this worldly love, you are asking love for everyone. Because you are feeling empty. You are not contented. You are always having a starvation mode of the love. You are looking for it from every nook and corner. And wherever a small love comes to you, your energy flows to that way. And you are dependent on the whole world. Just imagine if everybody is asking love from everyone, that means they are not having it. And once they are not having it, how can they get from the other person? With this divine love, with this cosmic love, you feel the overflowing love within you. Your consciousness is just the ocean of love. Because all the time you are experiencing this showering of love on you, your empty pot is filling with this existential cosmic love, and your love is overflowing. And once you just have this contentment within you, then you don't have to ask from anyone for this love. Your whole being is full of love. Actually, then you can say that you are love. You are that pure love. If you are made of that pure love, then there is no need that you should keep on begging for love from everyone. Just have this treasure in you. Just live like a king. That you can just give love to the whole world. You are just overflowing love within you. You are an ocean. Ocean is never short of water. And if you become the ocean of love, you will be never short of this love. Then there is no question of that you will not loving your beloveds or the people around you. Your presence itself is sufficient for them. You are feeling it. You are living in that. And you are enjoying it. That's why this divine and this cosmic love, the reality is these two are also not different. Within the body you can see the divine, and around the body unlimited is the cosmic. Only the words are to just give you a little bit of understanding, that's it. The space is one, the love is one, the godliness is one, the divine is one. You can't discriminate it. Actually, the experience is that the divine is flowing through you. The love is flowing through you. And love is all over. And once you are surrounded by this, once you are experiencing this love, you are living in the ultimate security, the contentment, the fulfillment. And this love is not going to leave you. Because in the deeper state of meditation, what you call ecstasy, is just the feeling away from the body, away from the mind, away from the emotions, just your consciousness as a pure love. Your consciousness.
And these are just the dimensions of the consciousness. The sound, the light, and elixir, the love, the bliss. And you can enjoy all because you have all the treasures of the divine when you connect yourself with the divine. The problem is we don't connect ourselves. And when the connection is not there, how you can say with that you are with the divine? You have to make a strong association with the divine. You don't have to remember it. You have to live it all the time. All the time, the happening of this divine is your life. And enjoy it. Live it.